जेन्युइन बात बता रही हूँ, हम अपने घर से निकलते थे, फिल्म सिटी पहुंचते थे और Yeah. एक बार उस सेट में एंटर करते थे ना, तो ऐसा लगता था 1940 में पहुंच गए हैं। उनका भ्रम टूटता है कि मल्लिका जान ने उनके साथ धोखा किया है। वो सीन शूट करते हुए भी और उसको देखने के बाद भी मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आती है, और सर ने भी मेरी काफी तारीफ की थी वो सीन देखने के बाद। वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ, दिस इज संस्कृति योर होस्ट। और आज हमारे साथ हैं वो जिनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग एंड इनक्रेडिबल रही है। फ्रॉम बीइंग अ रिपोर्टर टू द क्रिएटिव डायरेक्टर एंड आर वेरी क्यूट BC आंटी, एंड देन stepping into acting and now the additional director of हीरा मंडी। यस, आप सभी समझ ही गए होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट स्नेहिल दीक्षित मेहरा। हेलो संस्कृति, वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया। ऑफ कोर्स, मतलब एक प्यारा इंसान जब सामने होता है तो वो अपने आप ही निकल आता है। हाउ स्वीट। सो ये थैंक यू तो ठीक है, बट आई वांट यू टू वो थैंक यू एक BC आंटी स्टाइल। हमको लाज आ रही है, इतना सब तारीफ हमारा कर दिए हैं। अब हम कैसे बात करेंगे आगे? शी इज टू क्यूट। थैंक यू। BC आंटी जो है ना, मेरे अंदर छुपी रहती है, कभी भी आप बोलोगे बाहर आ जाएंगे। बस ओरिजिनल। हाँ। So, firstly, how did your journey begin in the film industry, and what made you, go up to Sanjay Leela Bhansali? तो बहुत ही ब्रीफ में बताती हूँ ये कहानी। आई थिंक अभी तक सबको पता हो जानी चाहिए। मैं वैसे इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया था, और मैं 2007 में बॉम्बे आई थी एक IT फर्म ज्वाइन करने। लेकिन मेरा बचपन का सपना था कि मैं पत्रकार बनूँ आपकी तरह, पर वो हो नहीं पाया, घर वालों ने अलाउ नहीं किया था उस वक्त। तो जब मैं इंजीनियरिंग करके बॉम्बे आई थी, तब मैंने इंटर्नशिप शुरू की थी एक बिजनेस न्यूज़ चैनल में। लेकिन वहाँ बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे वो सब जर्नलिज्म का कोर्स करके आए थे, मास कॉम करके आए थे। तो मेरी जर्नी जो है वो मुझे ले गई टेलीविज़न की तरफ, और टेलीविज़न में मैंने शुरुआत की थी एज अ ट्रेनी, और फिर वो धीरे धीरे ऑन ग्राउंड सब सीखा, और ट्रेनी से एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर, फिर क्रिएटिव हेड, फिर क्रिएटिव डायरेक्टर, ऐसे करते करते कई सालों की मेरी जर्नी है, कुछ 17-18 सालों की जर्नी है। और मुझे लिखाई का बड़ा शौक था। मैंने चैनल में भी काम किया है, स्टार TV में मैं काम करती थी, पर लिखने का बड़ा शौक था, क्योंकि मैं MP से हूँ तो अपनी ज़बान भी थोड़ी साफ है, तो लिखाई अच्छी थी, तो लिखने का एक चस्का था। तो टेलीविज़न में फ्रीलांस राइटिंग भी मैं कर रही थी काफ़ी टाइम तक। फिर जब दौर आया OTT का, तो उस सही समय पे मैंने ट्रांजिशन किया टेलीविज़न से OTT में, और हमारा एक बहुत ही सुपर सक्सेसफुल शो है अपहरण, जिसमें अरुणोदय सिंह लीड है। तो वो शो पे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी। हाँ. और वहाँ पर चांस की बात है कि हमें कास्टिंग नहीं मिल रही थी एक गोरी गोरी मोटी सी औरत की। तो वो पार्ट जो था वो मेरे डायरेक्टर जो है सिद्धार्थ सेनगुप्ता, उन्होंने कहा तुम ही कर लो। तो मैंने साड़ी पहन के फटाफट वो कर लिया, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो क्लिप वायरल हो जाएगी और मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगी, मैं मीम बन जाऊंगी और लोग मुझे नाम दे देंगे BC आंटी का। तो ऐसे BC आंटी हुआ। BC आंटी के बाद मैंने इन्फ्लुएंसिंग शुरू की अपने छोटे मोटे तरीके से, और लॉकडाउन की वजह से वो बड़ा फेमस हो गया। जब सीजन 2 आया अपहरण का, तो उसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट था गिलौरी का, वो मुझे मिल गया। तो एक्टर भी बन गई मैं इस जर्नी के दौरान। और मैं ऑल्ट बालाजी में कंटेंट हेड कर रही थी कुछ ब्रीफ समय के लिए एकता मैम के साथ। तो एक OTT का अच्छा खासा अनुभव मेरे पास आ चुका था। और जब मुझे ये खबर मिली कि संजय लीला भंसाली सर OTT पे एक बड़ा मैग्नम ओपस शो बना रहे हैं, तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला तुम्हें जाके मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान की उन्हें जरूरत है जो थोड़ी बहुत लिखाई भी जानता, जो ऑन सेट राइटिंग में उनकी हेल्प कर सके। तो उसके चलते मैं सर से मिली थी, और बहुत ही मतलब किस्मत की बात थी कि उन्हें मैं पसंद आई, हमारी वाइब सेट हुई और मैंने काम करना शुरू किया। और वो करते करते हीरा मंडी के दौरान उन्होंने मुझसे एक दिन अचानक यूं ही बोल दिया कि तुम कुछ सीन्स डायरेक्ट कर लो बेटा। तो मैंने कहा सर मजाक कर रहे होंगे शायद, पर वो सीरियस थे। उन्होंने बोला नहीं करो, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, बाकी मेरी छत्र छाया में सीखोगी और क्या चाहिए। तो मैंने फटाफट हाँ कर दी, और फिर मैं बन गई एडिशनल डायरेक्टर। और इतने बड़े शो पे इतना सारा प्यार मिल रहा है, आपको तो पता ही है कि हीरा मंडी की सब बात कर रहे हैं, तो मेरी किस्मत खुल गई। बिल्कुल, बट what were your primary responsibilities as the additional director? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ एडिशनल डायरेक्टर यही थी कि जो सर ने एनविजन किया है एक पर्टिकुलर सीन के बारे में, वो अगर हम यूनिट हमारी अलग वो सीन शूट कर रही है, तो हमें वो जो भाव है वो कन्वे करना है।
और मैं सबको यही बताती हूँ कि सर ना हमेशा सीन का ब्रीफ नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि तुम्हें इस सीन से ऑडियंस में ये इमोशन इवोक करना है। जैसे कोई सीन है जहाँ वो भाषण दे रही हैं, तो उससे ऑडियंस को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ ये सही कर रही है, उसके अंदर वो जोश आना चाहिए। तो वो सर ना वैसा ब्रीफ देते कि ऑडियंस को क्या, या तो ऑडियंस को गुस्सा आना चाहिए, या हंसी आनी चाहिए इस सीन पे, या दुख होना चाहिए। तो वो ऐसा ब्रीफ देते थे कि जो आप बना रहे हो सीन, उसका ऑडियंस पे क्या असर होगा, वो हमें ब्रीफ मिला करती थी। तो क्योंकि इतना बड़ा शो था, इतने सारे किरदार, इतना सारा तामझाम, तो उसमें एडिशनल डायरेक्टर्स की जरूरत थी। और मेरे अलावा और भी एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, विभूपुरी सर हैं, मिताक्षरा कुमार हैं, अभिरुचि हैं, आशना है। तो हम सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। कुछ सीन्स हम लोगों ने सबने शूट किए हैं सीन्स। ऑल्सो तो अब इतने टाइम से आप यू आर वर्किंग ऑन हीरा मंडी, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस, मेमोरेबल एक्सपीरियंस फ्रॉम द सेट? देयर आर लॉट्स, एवरी डे वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो मुझसे इस वक्त बहुत जेलस हैं, क्योंकि मैंने हीरा मंडी पे काम किया है और वो लोग कहते हैं कि यार हमसे पैसे ले लेती, हमें एक दिन सेट पे तो बुला लेती। क्योंकि वहां रहना ही उस एक्सपीरियंस को, आपको जेन्युइन बात बता रही हूँ, हम अपने घर से निकलते थे, फिल्म सिटी पहुंचते थे, और एक बार उस सेट में एंटर करते थे ना, तो ऐसा लगता था 1940 में पहुंच गए। कि बग्गियां, विंटेज गाड़ियां, वैसी कॉस्ट्यूम, वैसे बात करने का तरीका, तो एक अलग ही अनुभव इसे कहते हैं ना। तो हर दिन मेमोरेबल था, लेकिन सबसे मेमोरेबल दिन मेरे लिए वही है जिस दिन सबसे पहली बार मेरा जो क्लैप बोर्ड पे मेरा नाम डायरेक्टर के तौर पे लिखा गया था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था। तो कोई ऐसा सीन्स थे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रीटेक्स लगे थे, लाइक कुछ? ऐसे कई सारे सीन्स थे जिसमें बहुत सारे रीटेक, क्योंकि मैं भी पहली दफा ही डायरेक्ट कर रही थी, और कई बार नर्वसनेस बहुत होती है। अगर सामने फरीदा जलाल जैसी एक्ट्रेस हो, जिनका इतना बड़ा अनुभव है, जिनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं, तो उनको आप क्या बताओगे कि क्या करना है। तो ऐसे नर्वसनेस एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बहुत ज्यादा रहती थी। और मैं एक चीज और आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि जो डीओपीज, जो सिनेमेटोग्राफर्स हमको मिले साथ में काम करने के लिए, सुदीप चैटर्जी जो कि सबसे महान डीओपी हैं, इतनी खूबसूरत वो विजुअल इमेजरी क्रिएट करते हैं, उनके साथ, वो इतने सीनियर इंसान, तो उनके साथ काम करने का एक अलग नर्वसनेस थी। महेश लिमाई सर, उनके साथ में थोड़ी घबराहट रहती थी, पर इन सभी लोगों ने बहुत कंफर्टेबल किया। और कई दफा ऐसा होता था कि मैं अटक जाती थी अपने ही बातों में कि नहीं, पर सर ने ऐसा कहा था और ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हाउ डू आई हैंडल दिस, क्या मैं एक्टर के साथ थोड़ा और ज्यादा बात करूं, शायद वो मेरी बात को समझें। तो डायरेक्शन इज ऑल अबाउट, या तो आप मुझे कन्विंस कर लो या मैं आपको कन्विंस कर लूं। तो कई दफा वो एक रिफ्ट होती है। तो लेकिन एक सीन जिसमें मुझे ताहा शाह ने तंग किया था, वो एक सीन मैं आपको बताती हूँ कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मुझे एक पर्टिकुलर सीन में उनकी आंखों में आंसू चाहिए थे, और वो कह रहे थे आदमी थोड़ी रोते हैं। मैंने कहा अरे ये लड़का रोएगा तभी तो ऑडियंस रोएगी, प्लीज 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 करके। तो वो उसमें काफी सारे हम लोगों ने रीटेक्स किए, पर ताहा बहुत ही स्वीट है, तो उसने कहा चल तू बहन है, तेरे लिए करता हूँ। तो ऐसा ओके। सो ऐसी कोई सीन है हीरा मंडी में विच जो आपने की है एंड यू आर रियली प्राउड ऑफ इट? देयर आर मेनी सच सीन्स जो मैं बहुत गर्व फील करती हूँ कि मैंने शूट किया है। ऐसा एक सीन है जो कि है 7वें एपिसोड में, इकबाल कैरेक्टर, जिनको पता चलता है कि उनकी साइमा अब एक बड़ी स्टार बन गई है, तो उनका दिल टूटता है वहाँ, उनको पता चलता है, उनका भ्रम टूटता है कि मलिका जान ने उनके साथ धोखा किया है। वो सीन शूट करते हुए भी और उसको देखने के बाद भी मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आती है, और सर ने भी मेरी काफी तारीफ की थी वो सीन देखने के बाद कि तुमने बिल्कुल वही किया जो मैंने तुमसे चाहा था। तो वो सीन है, मुझे लगता है कि वो बहुत एक मैच्योर ड्रामा था, और जैसी मेरी इमेज है ना मस्तीखोरी वाली, कॉमेडियन वाली, तो उससे एकदम विपरीत था। तो मुझे उस सीन को करने के बाद बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि मैं ऐसी चीजें भी हैंडल कर सकती हूं। इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस टू हार्ड हिटिंग। सो लाइक यू सेड द चैलेंजेस तो आते ही होंगे ये सब शूट करते टाइम, तो ऐसा कुछ था चैलेंज दैट यू फेस्ड और उसको ओवरकम कैसे किया? बड़े सारे चैलेंजेस थे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, 2 साल की जर्नी है ये। तो कई दफा उतार चढ़ाव, कई बार क्रिएटिव डिफरेंसेस,
डायलॉग राइटर के साथ आप एक उसमें पड़ जाते हैं बहस में कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो चैलेंजेस तो हर मोड़ पे थे। कभी समय की कमी होती थी कि किसी एक्टर को जल्दी जाना है आज और उनका उतना ही टाइम है, पर हमको एक बड़ा सीन खत्म करना है, एक्शन सीक्वेंस है, किसी को चोट लग गई है सेट पे, अब आप क्या करोगे, यू हैव टू कीप शूटिंग। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, और वो चैलेंजेस नहीं होंगे ना तो फिल्म मेकिंग अपने आप में बहुत ही बोरिंग चीज हो जाएगी। तो मुझे लगता है फिल्म मेकिंग को जो थ्रिल जो उसका है ना, वो यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में है। तो कई बार सीन खत्म नहीं हो पाया कि आज हमको ये सीन खत्म करना है और वो नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, तो बड़ी डांट पड़ जाती थी कि ये क्या हुआ, आपने तो वादा किया था आप खत्म करोगे। तो ऐसे सब छोटे छोटे चैलेंजेस जो हैं वही एक डायरेक्टर को जो तैयार करते हैं आगे के काम के लिए। Also, working with संजय लीला भंसाली हर किसी का ड्रीम होता है, and you have done it. So, what are the things that you learned from him? या फिर ऐसी कोई moment that you'll always remember? The moment that I will always remember is the one कि वो लंच खाते खाते अचानक उन्होंने मुझे बोल दिया था कि तुम तुम डायरेक्ट करो एक दो सीन। तो मैं बिल्कुल निवाला अटक गया था मेरा। तो वो बहुत ही मतलब ये आई थिंक ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा भी मेरे बारे में, मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके सीरीज में योगदान दे सकती हूँ इस तरीके से, मतलब एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो वो बड़ा मेमोरेबल था। और सर से सीखा तो इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी स्क्रीन राइटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई। एज अ राइटर मैं और ज्यादा अब विजुअली सोचती हूँ, क्योंकि सर एक डायरेक्टर है तो वो एज अ डायरेक्टर ब्रीफ दिया करते थे। एक वाकया बताती हूँ कि मैंने लिखा कि द गर्ल इज लुकिंग डिस्टर्ब। बोले डिस्टर्ब क्या होता है? आप ये दिखाओ ऑडियंस को क्या दिखने वाला है, क्या उसके माथे पे पसीना है, क्या उसकी आंखों में आंसू है, क्या वो नर्वस है। बोले वो सब लिखो ना आप। अब ये क्या डिस्टर्ब, मेंटल स्टेट थोड़ी ना दिखनी है, नॉवल थोड़ी ना लिख रहे हो। तो स्क्रीन राइटिंग में बहुत सर के साथ मैंने सीखा, अपने आप को भी एक्सप्लोर किया। और डायरेक्शन में तो मतलब सर को मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती रहती थी, और वो इतने बढ़िया बढ़िया गुरु मंत्र कभी कभी दे दिया करते थे ना, जिससे पूरा सीन बदल जाता था। वो सुबह सुबह एक दिन मुझे याद है हम शूट पर जा रहे थे और मुझे फोन करके उन्होंने कहा तुमने इस सीन के म्यूजिक के बारे में सोचा है? मैंने कहा नहीं सर, म्यूजिक कहाँ से, मतलब। तो बोले एज अ डायरेक्टर एक म्यूजिक बजाओ अपने दिमाग में, उस रिदम पे तुम्हारा सीन चलेगा, तब तुम्हारा सीन परफेक्ट बनेगा। तो वो इतनी बड़ी बात है जो एक 25 साल का से काम करने वाला अनुभवी आदमी ही आपको दे सकता है। तो मेरे लिए तो बहुत बहुत जबरदस्त प्लस पॉइंट था इस शो पे काम करना। बिल्कुल। ऑल्सो संजय लीला भंसाली ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हीरा मंडी जैसा प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। तो अगर इफ एट ऑल सीजन 2 आता है तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है जो कैन बी एक्सप्लोर्ड? ये मतलब ये सवाल मेरे से पूछना सही नहीं होगा क्योंकि वाकई सर जो बोल रहे ना, हीरा मंडी जैसा शो दोबारा नहीं बन सकता। क्योंकि हीरा मंडी जैसे शो को बनाने के लिए एक विजनरी आदमी जो कि श्री संजय लीला भंसाली सर हैं, वही उस चीज को बना सकते हैं। और अगर सब बढ़िया रहा और भगवान ने चाहा तो सीजन 2 बनेगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सर उसमें वापस मुझे याद करें, मुझे कुछ करने का उसमें मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो अभी संजय लीला भंसाली उनके बर्थडे पे आपने एक क्यूट सी पोस्ट डाली थी, मैंने देखा था, आपने लिखा था अ बायोपिक वर्दी लाइफ। तो वुड यू वांट टू डायरेक्ट हिज बायोपिक, और एक्टर्स कौन सोच सकते हो आप? अरे बाप रे, ये हिज लाइफ इज एक्चुअली बायोपिक वर्दी। वो इतने ज्यादा मेहनती इंसान है। मैं आप इस उम्र में भी सबसे पहले सेट पे आते हैं, सबसे लास्ट सेट पे जाते हैं, सेट पे इतना खुश रहते हैं और वो आप जब काम नहीं कर रहे होंगे ना तब वो वॉक कर रहे होते हैं सेट पे, उनका दिमाग 24 घंटे चलता होता है। तो वो इतना कहते हैं ना कमिटेड फिल्म मेकर हैं कि वैसा कोई और हो नहीं सकता। और उनकी लाइफ की जर्नी भी कैसे, मतलब वो गाना डायरेक्ट करना शुरू किया, फिर उससे फिल्म मेकर बने, फिल्म मेकर ऐसे लेवल पे कि अब ग्लोबल लेवल पे लोग उनको जान रहे हैं। तो बायोपिक वर्दी लाइफ तो उनकी है, लेकिन मैं ये गुस्ताखी कभी नहीं करूंगी कि मैं उनके ऊपर बायोपिक बनाऊं। और वो अगर बने तो उसको डायरेक्ट तो सर ही करेंगे, ये तो तय बात है। और एक्टर उस लेवल का आई कांट थिंक ऑफ एनीबॉडी। ओके,
सो यू नो, जब आप इस बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो, ऑल्सो योर पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप इतनी सक्सेसफुल हो, वो हो पाता है व्हेन यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली. सो वर देयर एनी मोमेंट्स व्हाइल वर्किंग कि आपको लगा यू बैडली नीडेड अ फैमिली टाइम? यस एंड नो, क्योंकि जब मैंने ये शो करना शुरू किया था तब मैं सिर्फ राइटिंग टीम का हिस्सा थी. तब काफ़ी समय मिल जाया करता था. एक बार सीन शुरू हो गया, बात मतलब काम शुरू हो गया, उसके बाद एज अ राइटर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कुर्सी पर बैठना और आगे के सीन्स लिखना. लेकिन जब मैं 2 डिपार्टमेंट्स में थी, राइटिंग एंड डायरेक्शन, तब जो है लाइफ बड़ी मुश्किल हो गई थी. तो ना घर पे समय दे पा रही थी, ना सेल्फ केयर पे समय दे पा रही थी, क्योंकि ये शो ही इतना बड़ा था ना कि इट वाज ऑल कंज्यूमिंग. और वो कमिटमेंट अगर मैं नहीं देती ना तो उसमें नुकसान मेरा था. मैं सबको ये बात बताती हूँ कि जो बाकी एडिशनल डायरेक्टर्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ ताल्लुकात रहा है सर के साथ. पहले कोई सर का एसोसिएट रहा है, किसी ने पहले सर के साथ फिल्में की हैं. मैं ही एक ऐसी मात्र इंसान थी जो कि ना ही किसी फिल्म स्कूल से आई थी, ना ही फिल्मी बैकग्राउंड था कुछ. मैं टेलीविजन या ओटीटी के थ्रू यहाँ तक पहुंची थी. तो मेरे लिए ना 200% देना ही एक ऑप्शन था, क्योंकि बाकियों को मौके मिल जाते हैं, मुझे नहीं मिलता. बहुत एक पल लगता है ये कहने में कि ये टीवी से आई है. तो इसलिए मैंने कभी वो बॉल ड्रॉप नहीं होने दी. वो कहते हैं ना कि यू नेवर लेट द बॉल ड्रॉप. दैट्स व्हाट माय कंट्रीब्यूशन टू द शो वाज. और उसमें मेरे परिवार ने मेरा बड़ा अच्छे से साथ दिया. मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने पूरा घर का मोर्चा संभाला हुआ था. और अगेन ये भी मेरे हार्डवर्क का नतीजा है कि ना ही घर पे कोई दिक्कत आई. ऑल्सो मेरा जो बेटा है ना वो अब 12 साल का है. तब 10 साल का था. तो वो पूरी तरह समझता है कि उसकी माँ एक वर्किंग वुमन है. तो वो कभी भी मदर्स गिल्ट जो है ना वो सेट नहीं होने दिया. ना मेरे हस्बैंड ने, ना मेरी सास ने, ना मेरे बच्चे ने. तो इसी वजह से मैं इतना बड़ा काम कर पाई. या ऑफ कोर्स. और जैसे हम बोलते हैं, यू नो, आफ्टर एवरी मैन सक्सेस देयर इज अ वुमन, बट दैट शुड बी ईदर वे. माय एंटायर फैमिली, बोथ माय ब्रदर्स, माय पेरेंट्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम भोपाल. बम्बई शिफ्ट हो गए वो लोग, ताकि एक सपोर्ट सिस्टम रहे. कभी भी ना महसूस हो कि बच्चा घर पे क्या कर रहा है. मेरे पेरेंट्स बाजू वाली बिल्डिंग में रहते हैं. तो मेरा मायका ससुराल आजू बाजू है. सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और मैं काम पे चली जाती हूँ. ये बेस्ट है. बेस्ट सेटअप. हाँ. ओके. सो आपने एक्टिंग भी की है एंड नाउ डायरेक्शन. सो हाउ मच बिहाइंड द कैमरा एक्सपीरियंस काम आता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? बहुत बहुत काम आता है. शुरू में जब मैं अपहरण सीजन 2 के लिए शूट करने गई थी सर्बिया, तो मुझे बेसिक्स नहीं पता थे कि लाइट लो. तो मैं किसी लाइट कैसे लेने का, अच्छा यू मीन टू से ये लाइट मेरे फेस पे आनी चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसे लाइन बोलूंगी. और दूसरा, क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा पे शूट करती थी अपने वीडियोस, तो मेरी आदत है कैमरे में देखना. तो वो जब डायरेक्टर बोलते थे ना कि तू कैमरे में मत देख, तो बड़ा मुश्किल होता था. फिर किधर देख के बात करूं, यू नो. तो एज एन एक्टर मैं बहुत कच्ची थी. लेकिन अब जब मैंने हीरा मंडी कर लिया है, इतना सारा एक्सपीरियंस है एज अ डायरेक्टर, मैं सीन को अप्रोच करती हूँ, तो एज एन एक्टर इट हैज बिकम वेरी इजी. अब मुझे पता है लाइट कैसे लेनी है, इस सीन का भाव ये है, इसका मकसद ये है, यहाँ मुझे ऐसा करना है, यहाँ थोड़ा वैसा करना है. तो मेरे साथ काम करने वाले जो निर्देशक है उनके लिए भी बड़ी लाइफ आसान हो गई कि स्नेहल को पता है वो क्या करने वाली है. तो इट हैज बिकम रियली इजी. यस. Also, how is it working with, you know, Sonakshi? There was Sanjeeda, there was, Manisha Koirala. How was it, everybody? I was very starstruck. जब मैं शुरू जाती थी ना सेट पे, तो आई वुड बी लाइक, मनीषा कोइराला इज टॉकिंग टू मी, आई एम गिविंग हर अ सीन ब्रीफ, सोनाक्षी से मेरी बात हो रही था. ऐसे बड़ा खुशी होती थी. लेकिन फिर धीरे धीरे इन द प्रोसेस हमको पता चला हम सब एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और अब हम कलीग्स हैं. तो वो धीरे धीरे भावना सेट इन हुई. सोनाक्षी बहुत ही कूल है, बहुत ही चिल वाइब्स है उनकी, और वो बहुत वो मेहनत करती है. वो वाले बच्चे नहीं होते जो मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है आपको, टॉपर बच्चे. शी इज लाइक दैट. तो वो अपने घर से प्रिपेयर आती है और कभी उनका एफर्ट आपको नहीं दिखता. एफर्टलेस एक्ट्रेस है. मनीषा मैम अगेन शी इज अ सुपरलेटिव एक्ट्रेस. और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ. एक दिन हम एक इम्पोर्टेंट सीन शूट कर रहे थे और मैं थोड़ा घबरा रही थी, पता नहीं अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है. तो मैं बड़ी घबराती हूँ. मैंने कहा मैम आप एक बार शॉट देखना चाहोगे?
मुझे मिल गया है, हाँ. पर अगर आप देखना चाहते हो तो, और उन्हें बड़े प्यार से बोला, स्नेहल आपको मिल गया ना, हाँ. आप डायरेक्ट करो, इट्स ओके। आई वाज लाइक वाओ, शी इज ट्रस्टिंग मी विद दैट। Yeah. बोले आई ट्रस्ट यू, गो अहेड। तो मतलब इतनी गिविंग, इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद। Yeah. और अदिति जो है, अदिति राव हैदरी, वो तो बहुत प्यारी है, मतलब शी इज सो गुड, शी इज सो गुड टू वर्क विद। Yeah. और सबका ध्यान रख रही है, ये खा ले, वो पी ले, मैं हाँ, ये लेके आई हूँ, मैं वो लेके आई हूँ, ये खा लो, वो पी लो। तो हमेशा ऐसा एक माहौल वो हमेशा बना के रखती थी। लेकिन सबसे ज्यादा स्टार स्ट्रक में हुई थी जब फरीदा जलाल सेट पे आई थी, और इतनी क्यूट हैं, इतनी अमेजिंग हैं, और शी इज द बेस्ट। Yeah, totally. Okay. So now we'll play a rapid fire with Snehal. Okay. So let's begin. ओके। So one actor you want to direct in the future. Taha Shah, for sure, he's my brother. And actress, there are many. बता दो, चलेगा list. नहीं, I don't want to offend anyone, but फरीदा जी के साथ एक बार और काम करना है। Okay. So after Sanjay Leela Bhansali, which director you would want to work with? संजय सर is the benchmark. Benchmark. पर उसके अलावा करण जो है, जल्दी होगा. I hope he's listening. yeah. Okay, so now we talk about Heera Mandi. Okay. So one actor, one take actor जो है. One take actor from Heera Mandi. Yes. All of them, yeah. Okay. All of them. मतलब if I have to say कि एकदम, मतलब जो तुरंत ब्रीफ समझ के तुरंत परफॉर्मेंस दे दे, सोनाक्षी सिन्हा। Okay. The method actor. Taha Shah. Too much method. The improviser. The improviser, I would say Sanjeeda little bit. Okay. Nobody improvised too much क्योंकि लाइनें ही वैसी होती हाँ, थी, हाँ. लेकिन थोड़ा बहुत improvisation संजीदा मैम। Okay. The perfectionist. The perfectionist, Manisha। The most chilled out after you. The most chilled out, Sharmin। Chill scenes, क्या करना है, आज क्या करें, let's do this, very fun, Okay. very fun to work with। बढ़िया. So people on your wish list whom you want to work with in the future, मतलब apart from the Heera Mandi cast. Okay, there is a huge wish list, और अभी क्योंकि इतने बड़े शोज में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, ये मैं यूनिवर्स में फेंक रही हूँ। Yeah. I would want to work with शाहरुख खान। हर किसी की विश लिस्ट है। हाँ, मतलब वर्क में भी तो एक इंटरव्यू, एक कुछ तो, हाँ. एक one-on-one interaction with him। हो जाएगा जल्दी। Let's manifest it। Okay. So lastly, with so much happening around, and will BC Aunty be able to make her videos and entertain her fans? I will try my best, क्योंकि BC Aunty videos बनाना एक्चुअली मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है, मेरा क्रिएटिव आउटलेट है। और हीरा मंडी की शूट के दौरान भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहती थी, जब भी मौका मिलता था, तब कम ही मौका मिलता था, लेकिन मैं बनाती थी, क्योंकि वो मेरा एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद बनाई है, वो किसी ने नहीं दी मुझे। उसमें वो कहते हैं ना, एक चीज़ जो आपकी खुद की है, तो BC आंटी का किरदार, हाँ. और वो इन्फ्लुएंसिंग करियर जो मेरा है, वो मेरा अपना है, तो उसको तो छोड़ना मुश्किल होगा। Yeah, of course, and we also want BC Aunty like rose. Oh, how sweet. Okay, so now instead of me saying the thank you, stay tuned to Bollywood Life, let's give it to BC Aunty. आप take over कर लो। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करके मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। संस्कृति से ही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल। तो बॉलीवुड लाइव पे आप और ज्यादा मसालेदार चीजें देखना चाहते हैं, तो ट्यून इन करके रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, समझे? Bye.